वेलकम डियर स्टूडेंट वंस अगेन। सो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने क्वेश्चन 1 से 30 डिस्कस किए थे और आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइनोफैग? डियर स्टूडेंट, ऐसे वायरस जो किनको इन्फेक्ट करते हैं? साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं तो ऐसे वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। और यहाँ क्या है? साइनोफैग, यानी ऐसे वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली साइनोबैक्टीरिया को। तो 3 तरीके के जेनेरा हैं और वो तीनों जेनेरा साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। उनका शॉर्ट नाम यहाँ पे है LPP। डियर स्टूडेंट, ये LPP 3 जेनेरा हैं यहाँ पे, और ये तीनों ही जेनेरा ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और 1 जो यहाँ पे लिखा गया है, यानी इनको पहले डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट इनको डिस्कवर किया गया था। तो आप LPP1 गूगल पे चेक कर सकते हैं कि तीनों जेनेरा के नाम क्या है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन A। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। Induced fit theory of enzyme action was proposed by। तो डियर स्टूडेंट, जो induced fit theory है वो कोसलैंड ने दिया था। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। साइथियम इज ए टाइप ऑफ। तो साइथियम है वो डियर स्टूडेंट एक इनफ्लोरेसेंस है, फ्लावर का कप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल गेमेट्स होते हैं और ये सेल्फ फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो इट्स ए इनफ्लोरेसेंस। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सिन हर्बिसाइड इज। तो डियर स्टूडेंट, ऑक्सिन हर्बिसाइड्स का जो गुड एग्जाम्पल है वो एक सिंथेटिक ऑक्सिन है 2,4-D। ठीक है, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन D। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो DNA है वो सर्कुलर होता है और उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी B। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। अनदर इज ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछा गया है और इसका रेशियो हमें यहाँ पर पूछा है। तो इसका रेशियो क्या होगा? 9:3:1। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड एज। तो डियर स्टूडेंट, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है मियोसिस में, उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, और सिनेप्सिस है वो मियोसिस फर्स्ट की जाइगोटीन स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। इकोलॉजिकल निश। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो निश क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल एरिया, यानी जहाँ पे वो वर्क करता है वो उसका निश होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है वो मेरा निश नहीं है, लेकिन जो मेरा ऑफिस है कि वहाँ पर जाकर मैं मेडिसिन का काम करता हूँ, तो वो मेरा क्या है? निश है, क्योंकि मैं वहाँ पर अपना फंक्शनल रोल प्ले करता हूँ। ठीक है, तो इकोलॉजिकल निश क्या है? लेट्स सी इन द ऑप्शन। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ए स्पीसीज। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। Earthworm cannot undergo self fertilization because of। तो earthworm है वो
सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं कर सकता? देखिए डियर स्टूडेंट, अर्थवर्म की खास बात है कि वो हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी उसके अंदर मेल एंड जो फीमेल ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म पे हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर स्पर्म बनने का टाइम अलग होता है और फीमेल के अंदर जो ओवम है उसके बनने का टाइम अलग होता है। तो जो अर्थवर्म है उसके अंदर जो फर्स्ट हैं वो क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म बनने के बाद में इनमें क्या बनता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जिनमें स्पर्म पहले बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटो एंट्री कहते हैं। ठीक है, और अगर ओवम पहले बना तो वो क्या हो जाएगा? प्रोटोगाइनी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्या बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटो एंट्री। सो हियर बी मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, which of the following is made up of single bone in mammals? डियर स्टूडेंट, जो अपने नेक का इंटीरियर पार्ट होता है उसके अंदर एक बोन पाई जाती है, हाइड बोन, और ये एक सिंगल तरीके की बोन होती है। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 41, cerebellum of brain is concerned with। तो जो सेरेबेलम है वो पोस्चर को मेंटेन करता है, ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है, और जो हमारा बॉडी का इक्विलिब्रियम है कि हम चलते हुए कहीं गिर ना जाएं, और जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? सेरेबेलम का होता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, which of the following carries glucose from digestive tract to liver? तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है वो एक स्पेशल टाइप का एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम कहते हैं, और इसी के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, अनदर इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट, पेलेग्रा है, और आप सभी को पता है कि पेलेग्रा विटामिन B3 यानी नियासिन से कोज होता है। अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेलेग्रा हो जाता है। पेलेग्रा में बॉडी है वो जस्ट लाइक ए टेटेनस की तरह हो जाएगी, मतलब बॉडी अकड़ जाएगी पूरी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 44 एंड इट्स फ्रॉम जेनेटिक्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि मैरिज बिटवीन मैन विद ए नॉर्मल विजन। तो हम मैन ले लेते हैं पहले, एक्स एंड वाई। तो ये क्या है? नॉर्मल है, तो एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको भी हम क्या कर देते हैं? एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो फीमेल है यानी जो वोमेन है डियर स्टूडेंट, वो क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है, और कलर ब्लाइंडनेस एक तरीके का रिसेसिव डिजीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो जब इन दोनों की मैरिज होगी तो किस तरीके की प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस की जाएगी? ठीक है, सो लेट्स हम क्रॉस करा के देखते हैं। XN एंड XC, इसमें भी XN एंड XC। तो डियर स्टूडेंट, फीमेल में तो डिजीज नहीं है, फीमेल तो कैरियर है। ठीक है, तो डॉटर जो है वो क्या होंगी? कैरियर होंगी। अब देखते हैं मेल के अंदर XC एंड YN। ये लो जी, मेल है वो क्या हो गया? डिजीज हो गया है, XC एंड YN। तो ऐसी कंडीशन कहाँ आ रही है? कलर ब्लाइंडनेस सन, बिल्कुल सही है, और डॉटर है वो क्या है? कैरियर है। सो ऑप्शन डी मस्ट बी करेक्ट।
Then moving to question next. Is another arise from animal physiology and very straightforward question. वेगस नर्व का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और ये कितनी नंबर की नर्व होती है? 10 नंबर की नर्व होती है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, फाइनल हार्मोन स्टिमुलेट लीडिंग टू ओव्यूलेशन इन ह्यूमन इज प्रोवाइडेड बाय। तो जो फाइनल हार्मोन्स होता है स्टिमुलेशन का ओव्यूलेशन के लिए, वो कौन सा होता है? FSH, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमें रिएक्शन का ऑर्डर बताना डियर स्टूडेंट। इफ द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ, हार्वर्ड है, एंड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ है और उसका वॉल्यूम है क्या है? डबल है। तो इस तरीके की रिएक्शन कौन सी होती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, सिल्क वर्म, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो सिल्क वर्म जो सिल्क है वो जनरली सेलेवरी ग्लैंड्स ऑफ लार्वा से प्रोड्यूस होती है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इवोल्यूशन से आया है और स्पेशली एक एक्सपेरिमेंट है स्टेनले मिलर का, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या यूज किया था? तो मीथेन यूज किया था, अमोनिया यूज किया था, हाइड्रोजन किया था एंड वाटर वेपर किया था, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यूज नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्री अर्थ का जो एक्सपेरिमेंट किया था, जब ऑक्सीजन नहीं थी तो स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनके एक्सपेरिमेंट का यही एम था, ठीक है। तो ऑक्सीजन उस टाइम नहीं था, तो इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन नहीं लिया। तो कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन दिखता है तो ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। सो हियर द ऑप्शन डी मस्ट बी करेक्ट। Then moving to question next, phytochrome, ये प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है और फाइटोक्रोम से पूछा गया है। एक टॉपिक लगता है फोटोबायोलॉजी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक तरीके का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है फाइटोक्रोम, और ये फाइटोक्रोम, इससे बहुत सारे काम होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कब काम करता है? जब ब्लू लाइट हो, ठीक है। तो डे भर में ब्लू लाइट का लेवल है वो ज़्यादा रहता है, तो प्लांट के अंदर है वो फाइटोक्रोम क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द चेंज इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल डोजार। तो डियर स्टूडेंट, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ऐसा हम कहाँ देखते हैं? एक्टोथर्मिक, ठीक है, या फिर जो पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करके रख सकते, ठीक है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन सी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 52. So a patient of diabetes mellitus, ठीक है, उसे डायबिटीज मेलिटिस है, सीक्रेट ग्लूकोज इन द यूरिन, और वो यूरिन के अंदर क्या करता है? उसके यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इवन व्हेन द पेशेंट इज केप्ट ऑन ए कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट। देखिए डियर स्टूडेंट, डायबिटीज मेलिटिस है और उस पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज सीक्रेट हो रहा है यूरिन के अंदर। तो मीन क्या है? कहाँ से आ रहा है वो ग्लूकोज? तो फैट हैं वो क्या हो जाएंगी? कैटाबोलाइज हो जाएंगी, और फैट से ही क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। और वही ग्लूकोज है वो यूरिन के अंदर क्या होता है? सीक्रेट होता है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, डिप्थीरिया एक डिजीज है एंड इज करेक्टराइज्ड बाय। तो डिप्थीरिया है वो अपर रेस्पिरेटरी पार्ट को इफेक्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं?
सफोकेशन कहते हैं, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो डियर स्टूडेंट, पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों तरीके का सिक्रेशन करता है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज नोन एज। डियर स्टूडेंट, 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है आइसोगेमी, ठीक है। मेरा जो कर्सर है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो आप याद रख लो। आइसोगेमी, एनाइंसोगेमी, AN, और ऊगेमी, OO लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो देखिए, आइसोगेमी के अंदर जो है वो एग और स्पर्म क्या होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं। जितना बड़ा स्पर्म उतना बड़ा ही एग। एनाइंसोगेमी के अंदर क्या होता है कि स्पर्म है वो थोड़ा सा बड़ा मतलब छोटा होता है, और एग है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। और जो ऊगेमी है, ऊगेमी के अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट कि स्पर्म है वो बहुत ही छोटा होता है लेकिन मोटाइल होता है, यानी वो चल सकता है। और एग है वो बड़ा होता है लेकिन क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, वो नहीं चल सकता। तो ये जो सारे के सारे हैं वो क्या है, एक सेक्सुअल जो प्रोटोजोआ की मोड है, सेक्सुअल मोड। तो इसमें देख लीजिए एनाइंसियोगेमी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, नाइट्रेट है डियर स्टूडेंट, और हमें उससे नाइट्रोजन बनाना है। हालांकि आप ऐसा देखते हैं कि नाइट्रोजन से हम नाइट्रेट बनाते हैं, ठीक है, और उसे प्लांट यूज करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है कि नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाना है, रिएक्शन को बैक कराना है। तो ऐसा कब करते हैं, डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरीके की रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अगर नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाना होता तो यहाँ पर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं आते, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया आते, ठीक है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 57। क्वेश्चन बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट, देखने में बड़ा लग रहा है। तो एक वोमेन है और उसकी एज है वो 48 साल है, और उसके अंदर कई तरीके के सिम्टम्स हैं कि उसका वेट है वो कम हो जाता है, सर्दी उससे सहन नहीं होती, यानी सर्दी उसे ज़्यादा लगती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन है, ब्रेडिकार्डिया यानी उसकी हार्ट रेट है वो सही नहीं है, पूफी फेस है, ठीक है, लेथर्जी एंड ड्राई स्किन है। तो ये किस तरीके के सिम्टम्स हैं डियर स्टूडेंट, तो ये बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट है वो काम नहीं कर रही है सही तरीके से, यानी मेटाबॉलिज्म है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। और जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, यानी जो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है, उसे एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन, TH। थायरोक्सिन हार्मोन है वो इस बेसिक मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। जब ये नहीं होगा तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट नहीं होंगी, यानी जो बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बॉडी में नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में होता है। आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि थायराइड के पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके की थायराइड होती है, एक हाइपरथायराइडिज्म, एक हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं उनका वेट कम होता है, उनसे सर्दी है वो ज़्यादा सहन नहीं होती है, और उनकी जो स्किन है वो भी क्या रहती है, ड्राई रहती है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, which tissues has the greatest capacity of biotransformation of drug in the body। तो डियर स्टूडेंट, कुछ टॉक्सिक ड्रग्स हम लेते हैं, और उन टॉक्सिक ड्रग्स को लेने पे वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करते। कई बार हम टॉक्सिक केमिकल खा लेते हैं लेकिन फिर भी हमारी डेथ नहीं होती है, क्योंकि लीवर है वो क्या करता है कि टॉक्सिक फॉर्म को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो देन मूविंग टू नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडिएट्स इट्स
फार्माकोलॉजिकल एक्शन थ्रू द न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो नीचे कुछ कंपाउंड हैं डियर स्टूडेंट, इनमें से डायरेक्ट सेल के अंदर एक्शन कौन कर सकता है? सीधा जाके डीएनए पे ही काम करे, यानी उसे मेम्ब्रेन रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके जो रिसेप्टर होते हैं वो अंदर ही होते हैं सेल के। तो अंदर होंगे तो ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसको क्रॉस करके अंदर जा सके, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या होती है डियर स्टूडेंट? नॉन पोलर होती है। तो सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही है वो ही सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर सकता है, और वो सीधा जाके जो न्यूक्लियर रिसेप्टर हैं, अंदर के जो रिसेप्टर हैं, उन पे काम कर सकता है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो नॉन पोलर हैं, और ये सीधा मेम्ब्रेन को पार करके न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ ये एक्शन कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, इंक्रीज रिस्क ऑफ एंथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये क्या है एंथेरोस्क्लेरोसिस? कुछ नहीं है, आर्टरी हैं जो ब्लड लेके जाती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, जिसको आप हार्ट अटैक बोलते हैं, और ब्लड का फ्लो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, ये क्या है? एंथेरोस्क्लेरोसिस इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज सीरम लेवल ऑफ। तो किसका लेवल कम हो जाएगा कि एंथेरोस्क्लेरोसिस के चांस बढ़ जाएंगे? तो हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा है कि जो HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। और अगर इसका लेवल है वो बॉडी में कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? प्लाक बन जाएंगे आर्टरी के अंदर यहाँ पर। ठीक है, और इसका लेवल अगर ज़्यादा होता है तो प्लाक नहीं बनेंगे, यानी हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो नहीं रहेंगे। इट मीन्स कि HDL काम क्या करता है डियर स्टूडेंट? ये जो आर्टरी हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता। ठीक है, इसे एक हम स्क्वेंजर भी कह सकते हैं। सो अगर जो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी। सो डियर स्टूडेंट, आज के पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पार्ट 3 के अंदर हम क्वेश्चन 62 से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू